गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दूसरा प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 382-236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है। दो प्रश्नों का जवाब दिया है तन्मय बाघे ने। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक, सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान और कृषि आधारित उद्योगों का विकास। इस निगम का यानी कि राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। इसके अंतर्गत भोपाल, होशंगाबाद जो कार्यालय हैं वो हैं भोपाल, होशंगाबाद, सागर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सतना। ठीक है, ये रीवा जिला के अंदर आता है। जिला कार्यालय जिले के मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में इसका एक जिला कार्यालय है। कृषि प्रक्षेत्र की अगर बात करें तो 3299 एकड़ है और यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई में है जो जिला होशंगाबाद में आपका आता है। उत्पादन इकाइयाँ बाड़ी जिला रायसेन और बायो फर्टिलाइजर संयंत्र भोपाल, जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल और ग्वालियर में है। राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार की बात करें तो जीवाणु खाद्य संयंत्र को 1988-89 से लेकर वर्ष 1998-99 तक 15 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। निगम को अब तक 9 राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये मिलते रहते हैं, ऐसे अवार्ड्स जनरली न्यूज़ में नहीं आते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व 382 और 236 प्रति व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 23वां स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर पन्ना और फिर श्योपुर। सबसे कम है डिंडौरी का जो 94 है और भोपाल का है 855 जो सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 मध्य प्रदेश की छठी और देश की 15वीं जनगणना थी। मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक सचिन सिन्हा थे। जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में है जिसके महानिदेशक सी चंद्रमौली है। ठीक है, ये पूरा था आपका 2 क्वेश्चंस की पूरी इंफॉर्मेशन। आज के लिए आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों उनके प्रकाशन स्थलों के युग्म में से कौन सा गलत है, कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा है मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं व नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है। ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। हमारा जुलाई तक का पूरा करंट अवेलेबल है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको मैं जो हमारा अगस्त का करंट अफेयर है वो भी दे दूंगा। इसके बाद फिर जल्द ही आपको सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर भी दे दूंगा। इसको अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 6 मंथ का एडिशन भी इसमें अवेलेबल है। 6 मंथ्स ले सकते हैं। इसके अलावा जुलाई तक के लिए आपको जुलाई से फिर जुलाई ऑनवर्ड्स आपको मंथली इसको लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रामबाण नोट्स हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है उसमें काफ़ी काम आएंगे। ये सारे साइंस के नोट्स काम आएंगे। एज इट इज क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे उसके अंदर और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है तो अपनी जो तैयारी है सारी, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो अपना रिवीजन शुरू करें। जिन्होंने तैयारी नहीं करी है वो अपनी तैयारी करें। अच्छा खासा टाइम मिल गया है आपको, जनरली इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए उस टाइम का सदुपयोग करें। एक पूरा टाइम टेबल बना के पूरा मैनेजमेंट करें। कांस्टेबल की स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपको स्ट्रेटजी जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर दी जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं। पूरा जितना मेरे पार्ट की जितनी भी तैयारी है वो जल्द ही आपको करवाई जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अभी आगे आने वाले समय में मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क जो है ये किया जाएगा स्थापित मध्य प्रदेश के इंदौर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंदौर इसको स्थापित करेगा। ये प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क होगा। ठीक है, और स्थापित कौन कर रहा है? IIT
इंदौर इसको स्थापित कर रहा है। इस संस्थान ने केंद्र सरकार को इसका जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है। इसके अलावा संस्थान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनको आईआईटी जो निदेशक हैं उन्होंने आईआईटी के जो निदेशक हैं उन्होंने प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी देने का आग्रह भी कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसको मिल जाएगा। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। आईआईटी एक तो अपने आप में एक बड़ा संस्थान है, और आईआईटी यानी कि यहाँ पे जो भारत का पूरा जो रिसर्च है, ज़्यादातर जो रिसर्च है वो आईआईटी और आईआईएम में या इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ही चल रहा है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर कैंपस से ही कंपनियां और एंटरप्रेन्योर तैयार करना इस पार्क का मुख्य उद्देश्य होगा, और मौजूदा उद्योगों के लिए तकनीक की खोज और शोध का काम भी पार्क में किया जाएगा। आईआईटी इंदौर ने इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क को संस्थान का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट करार दिया है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट में 75% पैसा केंद्र सरकार देगी, बाकी जो शेष पैसा है यानी कि 25% जो अमाउंट है वो अमाउंट आईआईटी खुद इन्वेस्ट करेगा या फिर कहीं और से उस पैसे को इन्वेस्ट करवाएगा। करीब 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये पार्क बनाया जाएगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी गई है। तो ये पूरी जानकारी थी इससे संबंधित। आगे बात करते हैं, हाल ही में पुस्तक गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ का विमोचन हुआ। इसमें किस शहर की साहित्यकार डॉक्टर दविंदर कौर होरा की जीवनी को शामिल किया गया है? तो ये साहित्यकार डॉक्टर दविंदर कौर होरा जो हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस प्रूडेंट पेन और स्वर्ण भारत परिवार के संयुक्त तत्वाधान में द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए, वर्चुअली इसको आयोजित किया गया था। इसमें विश्व के 101 महान व्यक्तियों की प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ का विमोचन किया गया है। 101 महान व्यक्तियों का। ठीक है, इसमें इंदौर की जो साहित्यकार हैं डॉक्टर दविंदर कौर होरा, उनकी जीवनी को और उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व के 10 देशों के लेखकों द्वारा लिखित इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनू सूद, जयशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, मनीष सिसोदिया आदि की जीवन गाथा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि इतने इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपके करंट में न्यूज़ में रहते हैं, ऐसे लोगों की आत्मकथाएं जो हैं वो इसमें शामिल करी गई हैं। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ इसी में ही शामिल की गई है डॉक्टर दविंदर कौर होरा की जीवनी, यानी कि इनकी आत्मकथा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अभी हाल में 7 जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक आरोग्यम कसायम काढ़ा, ठीक है, इसको पीने से 1380 कोरोना एसिम्पोटोमेटिक मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। और ऐसे अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2020 तक इंदौर में इसको बनाया गया है। ध्यान रखिए, इंदौर का जो शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय है उसके रिसर्च में ये बात सामने आई है। इसमें बने 28 कोविड केयर सेंटर इंदौर के और क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती 3411 लोगों को यह काढ़ा पिलाया गया था। इनमें से 2111 लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहे थे, और इसमें बाकी के 1380 लोग जो थे वो संक्रमित थे, लेकिन वे एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनमें बीमारी के लक्षण नहीं थे। यानी कि कोरोना संक्रमण था लेकिन उनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये पूरी इससे संबंधित आपकी जानकारी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में दूध भैंस से बने उत्पादों की जांच मौके पर ही करने के उद्देश्य से मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो ये मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला जो है इसकी शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। वहां के कलेक्टर ने इसकी शुरुआत करवाई है। दूध और इससे बने उत्पादों की जांच मौके पर ही करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ये मोबाइल फूड लैब सीधे दूध डेयरियों पर पहुंचेगी और दूध में मिलावट की प्राथमिक जांच करेगी। इसमें अगर अमानक दूध मिलता है तो डेयरी संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज करके नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल लैब से टेस्ट नमूने जो मिलेंगे उनको कॉलेज व स्कूल के विद्यार्थियों को दिया जाएगा और आमजन को दिखाकर उन्हें मिलावट के प्रति जागरूक करने का भी कार्य किया जाएगा। ये जो टेस्ट नमूने हैं
ये टेस्ट नमूने स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे ताकि वो उस पर जो भी रिसर्च है उससे रिलेटेड वो उसको कर सकें। तो ये पूरा था आपका सागर की मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला से संबंधित। अगला है चाइना के जो उत्पाद हैं उनको टक्कर देने के उद्देश्य से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है, इन्होंने 1 लाख व्यापारियों को जोड़कर भारत ई मार्केट पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भारत ई मार्केट पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस पर दुकानदार सीधे माल बेच सकेंगे, यानी एक तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट ये बनेगी या पोर्टल बनेगा। इस ई कॉमर्स वेबसाइट या पोर्टल पर जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो सीधे माल बेच सकेंगे। इसमें पेमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। पोर्टल का उद्देश्य उन व्यापारियों को ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है जिनकी दुकानें हैं, ताकि वे भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकें। जो फ्लिपकार्ट से नहीं जुड़ सकते, जो अमेजन से नहीं जुड़ सकते, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी जुड़े हुए भी हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे। इससे शुरुआत में प्रदेश के करीब 20,000 व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और 1 साल में मध्य प्रदेश के 5 लाख व्यापारियों को जोड़ने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये बनाएगा भारत ई मार्केट पोर्टल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका ये हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।